नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामचरितमानस विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। पहली बार सीएम योगी ने इस मुद्दे पर बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान देने वालों पर नाराजगी जताई और कहा कि बेकार के मुद्दों से समाज का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। ओबीसी समाज पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है और साथ ही स्वामी मौर्य को भी करारा जवाब दिया उन्होंने। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले, साधु संतों का अपमान करने वाले और धार्मिक ग्रंथ को बैन करने की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने मानस कांड के जरिए मंडल कमंडल की राजनीति करने वालों की पोल खोल दी है और बेवजह माहौल खराब करने वाले समाजवादी स्वामी को आगाह किया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले एक हफ्ते से मानस कांड में नए नए एंगल से नए विवाद को जन्म देते रहे, एक वर्ग को टारगेट करते रहे और ओबीसी दलित को साधने के लिए रामचरितमानस के कुछ अंश को अपने मुताबिक परिभाषित करते रहे हैं। और इस विवाद को हवा देने में अखिलेश यादव का भी पूरा साथ मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट में लिखा, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से की थी, वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं शूद्र समाज को की जाती हैं, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। स्वामी प्रसाद मौर्य उस एजेंडे के तहत बयान जारी कर रहे हैं जो मंडल कमंडल की राजनीति को परिभाषित करती है। और इसी पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिसके एजेंडे में ही यूपी की छवि को धूमिल करना है, जिसका लक्ष्य माहौल खराब करना है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ सीएम योग की जा रही है, जिससे शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उस ग्रंथ को अपमानित और जलाया जा रहा है, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बावजूद इस विवाद को शांत कराने के नए नए एंगल से इस विवाद को जन्म दिया जा रहा है। हालांकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जिस वर्ग को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी हिंदू है। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? सीएम योगी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये साफ किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बेवजह विवाद को जन्म दे रहे हैं। जिस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं वो भी उसी ग्रंथ की पूजा करता है जिसका स्वामी प्रसाद मौर्य अपमान कर रहे हैं। खैर, पहली बार रामचरितमानस विवाद में अपनी बात रखने वाले मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है। वक्त आने पर इसका जनता ही इंसाफ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो यहां तो सियासत जारी है। अब बात बजट की कर लेते हैं, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम योगी ने आम बजट को विकास को रफ्तार देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है और यूपी को इससे बहुत लाभ होने वाला है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये बजट किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बजट साबित होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2047 को लेकर इस बजट में विजन दिख रहा है, आधारशिला को मजबूत करने वाला है। जब भारत की आजादी के 100 साल हो जाएंगे, उस वक्त का भारत बहुत समृद्ध होगा, विकसित होगा और उस विकास को रफ्तार इस बजट से मिलने वाली है। और बजट की वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा कि ये नए भारत की तरफ बढ़ने की दिशा में समृद्धि का संकल्प वाला बजट है जो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इस बजट में 25 साल का विजन रखा गया है, ये कहा मुख्यमंत्री ने, यानी कि उन्होंने में जिक्र 2047 का किया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है, आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत विश्व में और उस दिशा में बढ़ाने वाला ये बजट है। बजट में समावेशी विकास पर फोकस किया गया है, यानी कि समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ा गया है। देशवासी खुश हैं इस बजट से, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और उन्होंने और क्या क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास हुए हैं, उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। दुनिया के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है और देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ, यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है,